करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चूँकि अब मेंबर भी नहीं थे तो इन्होंने एक कप्तान रैंक के अधिकारी से हमें मुलाकात करवाई। ठीक है, वो भी बहुत सुलझे हुए अधिकारी थे, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। ठीक है, सब कुछ हमारी बातें सुनी उन्होंने। अधिकारी अच्छे ही होते हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। ठीक है, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इनकी बातें गोल मटोल थी। ठीक है, इनकी बातों में और रश्मि मैम की बातों में कंट्राडिक्ट था। ठीक है, मतलब कई बातों में तो इन्होंने खास करके इनको बीच में फ़ोन तक करना पड़ा रश्मि मैम से कि आपने इन बच्चों को क्या बोला है। ठीक है, क्योंकि रश्मि मैम खुद इस चीज़ को लीड कर रही हैं। ठीक है, और वो अनुसचिव हैं भर्ती की और इस भर्ती को वही लीड कर रही हैं। उन्हें ज़्यादा पता भी है तो बार बार ये उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि और ये बार बार ये बस ये लड़के सरप्राइज के तो उनके पास उनको पहुँचा दिया गया। अब बात ये है कि अब हम जब सारी बातें जब डिस्कस किए तो इन्होंने एक दो बातों में फंस गए। पहली बात में इन्होंने ये फंस गए कि हमने कहा कि सर आप जो ये डीवी लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट जो निकालने वाले हैं ये कब निकालने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हम डीवी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद निकालने वाले हैं। तो हमने तुरंत कहा कि सर आपकी बात में और मैम की बात में यहाँ पे कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैम से बात किए हैं, उन्होंने कहा है कि जब स्किल जब ख़त्म हो जाएगी तब एक रिजल्ट निकलेगा और तब जा करके हम उस पर ये करेंगे। और आप कह रहे हैं कि डीवी जब ख़त्म होगा और हमारे पास 2.5 गुना, क्योंकि मैंने वहाँ पे बाकायदे सबको वो करके और मैंने उनको फोकस करके पूछा उनसे कि सर ये बताइए अगर आपको 2.5 गुना लड़के नहीं मिले तो क्या आप विदाउट 2.5 गुना लड़कों के साथ आप प्रोसीड कर जाओगे स्किल के लिए? तो वो वहाँ पे पहले स्टॉप हो गया। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम 2.5 गुना लड़के लेंगे। मीन्स क्या, एक बार डीवी ख़त्म करेंगे फिर हम दोबारा डीवी के लिए बुलाएंगे। जब तक हमें वो 2.5 गुना लड़के नहीं मिले तब तक हम डीवी के लिए नहीं प्रोसीड करेंगे। जबकि सुबह मैम ने ये ऐसा कहा था कि नहीं जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब मिलेंगे। ठीक है, हाँ डिजिटल वेरिफिकेशन जो बात हो रही थी उसमें इन्होंने भी कहा है कि पूरी मीटिंग चल रही है, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। साथ में रश्मि मैम ने जो सुबह बात कही थी कि जो एक नोटिस करने की बात हो रही है वो नोटिस वेबसाइट पे लाइव होने जा रही है कुछ दिनों बाद। उसमें साफ साफ ये लिखा रहेगा कि जितने लोग अगर डीवी के लिए आ रहे हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट वैसे नहीं है, ठीक है, और अगर इस बार के हमारे नए प्रोसेस में डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर वो उसी दिन अगर वो वेरीफाई नहीं भी सही पाए गए तो वो उनके लिए बहुत ही गलत होगा। ये सब लोग सुन लो कि वेबसाइट पे आएगा। हाँ, वेबसाइट पे हमने उनसे बोला कि सर ये वेबसाइट पे आप लोग डिस्कस करोगे आप तो कब आएगा? तो कह रहे नहीं ये तो हमारी ऑलरेडी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है और डीजी सर से हम लोगों ने बात कर लिया, ये फाइल पे हम लोग डिस्कस हो चुका है और 1-2 दिन में लिस्ट पे आ जाएगा। हमने कहा सर ठीक है सर। तो उन्होंने कहा उनमें कई क्वेश्चनों के आंसर इनके पास नहीं थे। जैसे हमने जब उनको बातों में जब उनको स्टेनो के बारे में, अकाउंट्स के बारे में और ये नंबर ओवरलैपिंग के बारे में, रोल नंबर ओवरलैपिंग के बारे में जब इन सब चीज़ों को रखा तो ये इन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे कि इनको भी इसके बारे में पता नहीं। तो इन्होंने इसलिए कहा कि आप इन सभी मुद्दों को आप एक बार और कंसाइज करिए और मंडे को आकर करके आप डायरेक्ट डीजी सर से मिलिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों को रखिए। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि आप जब तक ये सीटें कंप्लीट नहीं होंगी, इन्होंने भी ये बात कही कि उतनी बार हम आपको अगर जितनी बार हमको निकालना पड़े हम उतनी बार निकालेंगे और आपको हम सीटें कंप्लीट कराएंगे। लेकिन इनकी बातों में और मैं की बातों में 2-3 पॉइंटों पे कॉन्ट्राडिक्ट था, इनको कुछ पॉइंटों पे क्लियरिटी नहीं थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट डीजी सर से मिलिए। तो मंडे को इन्होंने बोला कि 4 से 5 लड़के आ जाओ, डीजी सर से मिलो, अपनी ये सारी बातें रखो। ठीक है, लेकिन हाँ जितनी बातें हमने ये बताई हैं ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं आपके लिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, पिछली भर्ती बोर्ड के एग्जाम्पल दिए और मतलब कि इस तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन वो सब बातें इसी में सब इंक्लूडेड हैं। इसका संक्षेप में सिर्फ इतना ही है कि ये लोग अलग अभी लिस्ट निकालेंगे। दूसरी चीज़ ये कि डिजिटल वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार, मतलब कि ये इस प्रोसेस पे ही ये लोग ऐसा करने वाले हैं कि वो उसी दिन, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि हम बाद वाली डीपी के ऐसा नहीं होने दें कि भर्ती के बाद पता चल रहा हो कि कोई पहले ही पता चल रहा है, उसी टाइम पे फर्जी का हम पता कराएंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे, हमने कहा सर आप तो जो संस्था वाली है उनका तो पता कर लोगे, एनजीओ का है चाहे इनका है, उनका कैसे पता करेंगे? तो कह रहे हैं हम भर्ती बोर्ड है, ठीक है, हम पता करने पे आएंगे, सब पता करेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए, हमारी नियमावली है, उन चीज़ों को हमने सेट कर लिया है और हम उस चीज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। और इस बार की डीवी पहली बार से डिफरेंस है। यही पे गिराओ एकदम 1 मिनट कोई आगे नहीं।